कहे भली माने बुरी। और यही परीक्षा नीच आदमी की यही परीक्षा होती है कि उसके भले की कहेंगे तो उसको हानि करता है। कबीर साहब कहते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठा जगपतियासी। अगर साच कहूं तो ये जग नहीं मानता, इन झूठों की बात पर विश्वास किए बैठे हैं। तो दास का जो उद्देश्य है, कहने का भाव ये था, परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा चल रही थी, जब स्वामी जी हर तरह से फेल हो लिए, उनकी हर बात को परमात्मा ने हर पॉइंट को कैंसिल कर दिया, तो परमात्मा ने कहा कि आप विष्णु जी के उपासक हैं, आप कहाँ जाओगे स्वामी जी? अब स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा। स्वर्ग लोक में कितने दिन रहोगे दाता? अविद्वान पुरुष थे, तुरंत मान गए। श्रेष्ठ बता दिया कि जब तक मेरे पुण्य या भक्ति कर्म जो मैं कर रहा हूँ, साधनाएं, ये पुण्य मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं रहूँगा स्वर्ग में। उसके बाद यानी विष्णु जी के लोक में रहूँगा। परमात्मा बोले जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे स्वामी जी, फिर कहाँ जाओगे? फिर स्वामी जी ने कहा कि पता नहीं कहाँ जाना होगा। तो फिर ये क्या उद्देश्य लेकर आप भक्ति कर रहे हो? उसके बाद परमात्मा कहते हैं मैं बताता हूँ आप कहाँ जाओगे। यहाँ पर आपकी जो साधना आप कर रहे हो, ब्रह्म तक की साधना, पर ब्रह्म तक की साधना, एक पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य जिस भी देव को इष्ट मानकर आप भक्ति करते हो, उनको क्या लाभ होगा? किया हुआ वर्क डन मिलेगा, किया कर्म प्राप्त होगा। और यहाँ दोनों कर्म बनते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप घने बनते हैं। ये अक्षित्र ऐसा है। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन में करोड़ों जीवों को मारकर आप घर बैठते हो, किस लिए? अपने पेट के लिए। तो यहाँ दोनों कर्म आपके सुरक्षित हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य भी ऐड होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं पुण्यों में, और पाप जुड़ते चले जाते हैं पापों में। तो यहाँ पाप घने होते हैं, पुण्य कम होते हैं। पुण्य तो करने से होते हैं, पाप स्वतः होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, नकली गुरुओं के पास जाकर भक्ति कर रहे हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता और न उनकी गति हो सकती और न उनको कोई सिद्धि हो प्राप्ति होगी। अर्थात यूजलेस, व्यर्थ कति जीवन नाश हो रहा। आज आप देख रहे हो पूरे विश्व में, ये अभिमान की बात ना समझना, ये ज्ञान की बात समझना। पूरे विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त कहीं शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, सब मनमान आचरण करें। तो जो साधनाएं वो कर रहे हैं उनसे लाभ तो होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है, और पाप डेली हो रहे हैं। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तो यहाँ पुण्यात्मा इस विचार करना पड़ेगा आपको। परमात्मा ने शिक्षित इसीलिए बनाया है। शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, एक रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर हम सभी अपने बच्चों बेटा बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करें और आगे नौकरियां प्राप्त करें, कि रोजी रोटी ठीक चले। ये भी दास आपको बता दे, 1 करोड़ स्टूडेंट विद्यार्थी प्रति वर्ष शिक्षा पूरी करके फील्ड में आ जाते हैं।
इन कितनों को नौकरी मिलती है? 1% को, 1 लाख मुश्किल से, और बाकी 10 लाख मान ले, 90 लाख तो फिर भी अपना वैसे ही काम करते हैं जो आम हम बिना शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो ये परमात्मा ने लालच देकर आपको पढ़वा दिया, और इस शिक्षा का केवल काम है कि आप भगवान को पहचान लोगे। अपने सदग्रंथों को, अपने घर में दबे खजाने को तुम खुद खोज लोगे। आप भिखारी बने फिरो थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। कि तुम एक पेट के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हो, और जब हमें सत साधना मिल जाएगी तो भगवान का विधान है आपका बरकत शुरू कर देगा, आपके घर भर देगा। जब आपकी नीयत भर जाएगी तो आपका घर भर गया, और आपके आए हुए संकटों का निवारण करेगा। लाखों रुपये बीमारियों पर लग रहे थे, हजारों रुपये बीड़ी तंबाकू शराब, महीने में 10-10 हज़ार रुपये खराब कर देते थे, वो बचत होगी। और फिर हम बेमतलब की परंपराएं बनाए बैठे हैं, इनको ख़त्म करेंगे। हम भगत बनकर जिएंगे, तभी हम आगे सफ़र पर बढ़ेंगे। तो प्रसंग चल रहा, उसी पर आते हैं। अब हम सदग्रंथों को स्वयं समझ रहे हैं, और तब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपको विश्वास बहुत आसानी से हो रहा है। तो परमात्मा उनको बता रहे हैं, पुण्य तो करने से बनते हैं, पाप अपने आप बनते हैं। यहाँ का ये व्यवस्था ऐसी है। आपको बता दिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक पेट के लिए या वैसे किसी कामवश जाते हो, तो एक दिन में हजारों जीवों को मारकर उनका पाप अपने सिर धर लेते हो, वो आपके बैड अकाउंट में। आपने पुण्य क्या किया सारा दिन में, हिसाब लगा लो। और करते हो तो शास्त्रविद त्याग का मनमाना आचरण करते हो, उसका विशेष बेनिफिट आपको मिलना नहीं। तो वो थोड़ा बहुत पुण्य करते हो, कहीं छोटा मोटा कोई भंडारा कर दिया, पक्षियों को पशुओं को कोई दाना वगैरह डाल देते हो, छोटी मोटी कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी, या कहीं कोई भंडारा कर दिया, कंबल बांट दिए, ये छोटे मोटे पुण्य हैं। ये भी शास्त्र विरुद्ध है। जो मूल उद्देश्य मनुष्य का वो सफल नहीं होता इनसे। अब जैसे जमीन है, 1 एकड़ जमीन, उसमें फसल पैदा करने के लिए गेहूं बाजरा ज्वार, जो हमारी जीवन रक्षक है, हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने के लिए उस 1 एकड़ जमीन को कितनी बार तो बाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। हमारे यहाँ हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो विशेषकर नहरी स्थान है, उसमें तो कम से कम 6-6 बार हल से, ट्रैक्टर से उसको संवारा जाता है 1 एकड़ जमीन को। स्वयं किया, वो भी पैसे लगे अपनी मजदूरी, या किसी ट्रैक्टर से उसको संवारा तो उससे भी पैसे लगे। फिर उसके अंदर बीज डाला, गेहूं चने बाजरा ज्वार का, जो भी हमने क्रॉप बीजनी है, फसल बीजनी है, वो भी पैसा लगा। फिर उसमें खाद डाला, उसमें पैसा लगा, दवाई डाली, उसमें पैसा लगा, और फिर उसको सिंचाई की, उसमें पैसा लगा। फिर उसको निकलवाया, मेहनत मजदूरी लगी या पैसा लगा। फिर वो 2 दाने घर आए, और उसी जमीन को आप छेड़ो मत। 1 वर्ष देखना उसमें कितना अड़ंगा पैदा हो जाएगा, वह दिखाई भी नहीं दे जमीन, और कोरा कुबाड़ जामेगा जो आपके यूज का नहीं है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर रूपी एक पृथ्वी है जहाँ हम रह रहे हैं। इस लोक में पाप तो अपने आप होते हैं बगैर किए, और पुण्यों को करने के लिए एक विधान है। जैसे फसल तैयार करने के लिए सारा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, सारा तरीका अपनाना पड़ता है, विधि, तो तब वो गेहूं प्राप्त होता है, तब वो व्यक्ति सुरक्षित होता है, आवश्यक वस्तु से प्राप्त होती है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो परमात्मा ने कहा, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस राम का भजन करते हो, जिस कारण से आपकी साधना से, आपके द्वारा बताए गए इस मंत्रों से
आपके अनुयायियों को लाभ नहीं हो रहा, आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का वो नाश नहीं कर सकते।